यूपी में धर्म की आड़ में अश्लीलता, पत्रकार हत्याकांड मामला क्या? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिन दहाड़े एक पत्रकार की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। ये पूरा मामला क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे और हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे कुछ सरकार से सवाल हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि क्या यूपी में नहीं सुरक्षित पत्रकार? क्या सच बोलने की सजा है मौत? मंदिरों में क्यों होता रहा घिनौना काम? भक्ति की आड़ में कैसे हुआ अपराध? कब तक होगी सुरक्षा से लापरवाही? पत्रकार की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार? यूपी सरकार, प्रशासन, जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब इस पूरे मामले की बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सामने आई है और करीब 34 दिनों बाद इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ और जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पिछले एक महीने से खूब बवाल मच रहा था। सबसे पहले मामले की अपडेट की बात कर लेते हैं, जहां पर एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, उनके हत्याकांड में खुलासा हुआ है। करीब ये एक महीना पहले उनकी हत्या कर दी गई थी 2 शूटरों द्वारा। बता दें कि यही वो पत्रकार हैं जिन्होंने सच की खोज में अपनी जान गंवा दी और सच को दिखाने के कारण और सामने लाने के कारण अपनी जान खो दी है। वहीं बता दें कि यही वो 3 मुख्य आरोपी हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बता दें कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्याकांड में जो खुलासा हुआ है वो पुलिस ने 34 दिन बाद किया है, जहां उसके हत्यारे का पता चल सका है। पत्रकार राघवेंद्र जो है वो महोली के रहने वाले थे और 8 मार्च को दोपहर करीब 3:30 बजे इनकी हत्या की गई है। 8 मार्च यानी आज से 34 दिन पहले की बात है। वहीं बता दें कि हेमपुर ओवरब्रिज पर उन्हें 4 गोली मारकर उनकी हत्या की गई और वहीं पर उनका शव मिला। वारदात दिन दहाड़े की गई जिसके कारण पूरे इलाके में दहशत फैल गई और हत्या को अंजाम देने वाले 2 शूटर अब भी फरार है। अफसोस की बात है कि 34 दिन हो गए, मामले का खुलासा भी हो गया, लेकिन जिन शूटरों ने हत्या की है इस पत्रकार की वो अब भी फरार है, पुलिस की पहुंच से बाहर है। वहीं अब बता देते हैं कि 8 मार्च की जो घटना थी उसके बाद जब हो चुका सारा कुछ, पुलिस एक्शन में कब आई? एसपी चक्रेश मिश्रा जो है उन्होंने जांच के निर्देश दिए कि एक पत्रकार मारा गया है, जांच करो। उसके लिए 3 टीमों को वो मामले की जो रिपोर्ट आई वो सौंपा गया। इसमें पूरी छानबीन की गई और उसके बाद फिर 12 स्पेशल टीम तैयार की गई। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ छानबीन में जुटी और तब जाके पता चल सका है कि इस जो पत्रकार है उसका हत्यारा कौन है। वहीं मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पुजारी विकास राठौड़ यानी कि ये, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये 3 मुख्य आरोपी हैं जो इस हत्याकांड में शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी के 2 लोग जो हैं यानी कि अपराधी या शूटर जिन्होंने इसकी हत्या की गोली मारकर पत्रकार की, वो अब भी फरार हैं। अब बात करते हैं कि छानबीन की प्रक्रिया में क्या क्या कुछ हुआ है। छानबीन की प्रक्रिया में पुलिस ने मोबाइल नंबरों की निगरानी की है, यानी कॉल लिस्ट, कॉल हिस्ट्री देखी गई। उसके अलावा 125 संदिग्ध से पूछताछ की गई है। 250 यानी 250 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई है इस पत्रकार हत्याकांड के मामले के खुलासे के लिए। इसके अलावा जो सुराग मिले उसके बाद हत्याकांड की धीरे धीरे करके परतें खुली और फरार शूटर की सूचना पर 25,000 रुपए इनाम के तौर पर पुलिस की तरफ से देने की घोषणा की गई है। अब आ जाते हैं इस मामले को लेकर कि आखिर ये पत्रकार की हत्या की क्यों गई और ये जो कांड है ये इतना बड़ा यूपी में इस वक्त क्यों बन गया है, जिसके बाद पत्रकारों पर सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं ठीक 1 महीने पहले से और भी पहले, यानी कि जब भी पूरा मामला शुरू हुआ। दरअसल एक पत्रकार है जिनका नाम है राघवेंद्र वाजपेयी, जिनकी हम बात कर रहे हैं। इनका अक्सर आना जाना एक मंदिर में रहता था जिसका नाम है देव मंदिर। वहां वो अक्सर आते जाते रहते थे। करीब 5-6 महीने वो मंदिर में ज्यादा वक्त बिताने लग गए थे। किसी की आस्था कहिए, ये काम के चलते वहां पर लोगों से मुलाकात बढ़ने लगी। 5-6 महीने से ये पत्रकार जो है राघवेंद्र वो मंदिर आया जाया करते थे। वहीं पर वहां मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उस देव मंदिर के, वहां के, उनका नाम है रमाकांत मिश्रा, उनसे इनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी पत्रकार की। उसके बाद क्या होता है कि उसी मंदिर में एक और शख्स है यानी कि मुख्य आरोपी पूरे मामले का, विकास राठौड़, जो पिछले 5 साल से उसी मंदिर में नाम बदलकर और शिवानंद बाबा बनकर रह रहा था, यानी कि ये शख्स, और वहां पर वो मुख्य पुजारी जो रमाकांत थे उनकी सहायता करता था। वहीं राघवेंद्र और विकास यानी कि जो मारे गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या कर दी गई है, वो पत्रकार और ये जो आरोपी विकास है उसी मुख्य पुजारी के जरिए यानी कि उस मंदिर में इन दोनों
दोनों की मुलाकात होती है। शुरू में जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और दोनों की पहचान बढ़ती है। मंदिर में आना जाना पत्रकार का लगा रहता है। कुछ महीनों बाद जब इस पत्रकार को क्या होता है कि पता चलता है, इस विकास यानी कि जो पुजारी के तौर पर मंदिर में मुख्य पुजारी के साथ काम करता था, उसके काले कांड के बारे में पता चलता है और पता चलने की वजह ही है कि ये पत्रकार मारा गया। दरअसल जो विकास जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मुख्य आरोपी है, उस पर कई आरोप है। कुछ महीने पहले उस पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया गया। विकास नाम का जो ये पुजारी है, दरअसल ये मुख्य आरोपी पुरुषों के साथ समलैंगिक संबंध रखता था और मंदिर परिसर में ये रेप जैसी घटना, कई बार जबरदस्ती और लड़कों से संबंध रखने का काम और आपत्तिजनक और अपमानजनक काम को, अश्लील कामों को मंदिर में अंजाम ये विकास नाम का पुजारी दिया करता था। राघवेंद्र ने विकास को एक नाबालिग के साथ एक दिन देख लिया। करीब 1-1.5 महीने पहले की बात है, जब ये पत्रकार वहां मंदिर रोज आता जाता था। उसी दौरान ये आरोपी जो वहां पर पुजारी बना बैठा था बहरूपिये के भेष में, ये विकास को एक दिन नाबालिग के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पत्रकार ने देख लिया मंदिर में। उसके बाद अब विकास जो मुख्य आरोपी है, उसको डर हो गया कि अब मेरी पोल ना खुल जाए, कहीं ये पत्रकार जो है राघवेंद्र वो बता ना दे हर किसी को कि क्या कुछ चल रहा है। तो फिर उसके बाद विकास को डर लग गया कि अब उसका समाज में प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा, उसके अलावा मंदिर में उसका पद छिन जाएगा। तो विकास ने क्या किया कि उसी दिन ये पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। ये प्लानिंग कैसे की? उसने क्या किया कि अपराधी दोस्त इसके जो 2 और हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, इन दोनों की मदद लेता है विकास और क्या करता है कि पहले फोन के जरिए ये पूरी मर्डर की प्लानिंग रचता है ताकि किसी को भनक ना लगे। इसलिए विकास ना आने जाने वाले लोगों से मोबाइल मांग कर और उससे फोन किया करता था ताकि पुलिस जब छानबीन में जुटे तो इसका फोन कॉल नंबर सामने ना आ सके। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो राघवेंद्र होता है पत्रकार, इसकी हत्या के लिए ये मुख्य आरोपी विकास जो है अपने 2 दोस्तों को 4-4 लाख रुपए नगद सुपारी के तौर पर देता है। उसके बाद एक दूसरे का नंबर ये लोग मोबाइल से डिलीट कर लेते हैं ताकि पुलिस लिंक जोड़कर इन तक पहुंच ना पाए। उसके बाद क्या होता है, जो ये विकास होता है वो राघवेंद्र से नॉर्मल रहने लगता है। जिस दिन से इस ढोंगी पुजारी को यानी कि विकास को उस नाबालिग के साथ गंदी हरकत करते ये पत्रकार देखता है, उस दिन के बाद से विकास चौकन्ना हो जाता है और क्या करता है कि वो पत्रकार से नॉर्मल रहने लगता है, जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि पत्रकार उसकी सच्चाई जानता है और नॉर्मल रहने का दिखावा करता है ताकि किसी तरीके से किसी पर शक ना हो सके, किसी को उस पर कि उसको सब पता है। उसके बाद क्या होता है, 6 मार्च की शाम को एक रासलीला का आयोजन होता है कहीं पर। वहां पर जो मुख्य जो पुजारी थे मंदिर के, वो देव मंदिर के वहाँ के मुख्य पुजारी रामाकांत और उनका ये सहायक जो ढोंगी पुजारी है विकास, ये दोनों रासलीला देखने गए होते हैं। वहीं पर इस विकास की मुलाकात एक कोमल मिश्रा नाम के कलाकार यानी कि मेल कलाकार से होती है और उसके बाद उन दोनों के बीच भी संबंध बनने लग जाते हैं, यानी कि जहाँ वो रासलीला देखने जाता है ये आरोपी उसके और ये जो हमने नाम बताया जिनका, उसके बीच में कोमल कुमार जो है उनके बीच में संबंध बनने लगता है। उसके बाद 8 मार्च की सुबह करीब 10 से 12 बजे के बीच क्या होता है कि इनकी प्लानिंग हो चुकी है कि इस पत्रकार को हमें मार डालना है। उसके बाद होता यह है कि विकास 8 मार्च की सुबह 10 से 12 बजे के बीच विकास किसी बहाने से ये पत्रकार राघवेंद्र को मंदिर बुलाता है, कहता है कि हमें कुछ काम है आपसे, आप आ जाओ मंदिर। ये चला जाता है। इसे क्या पता, इसे तो ये दिख रहा है कि कुछ दिन से वो विकास जो गंदा काम किया करता था, मंदिर में अश्लीलता फैलाता था, वो तो इससे नॉर्मल है, तो इसे कुछ इस बात की भनक नहीं थी पत्रकार को कि इसकी आज हत्या कर दी जाएगी। वहीं 8 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे राघवेंद्र की हत्या कर दी जाती है और ये हत्या उसी प्लानिंग के तहत है जहाँ ये तीनों आरोपी मिलकर शूटर को हायर करते हैं। होता यह है कि उसी दिन दोपहर करीब 3:40 पे विकास जब सब कुछ करा चुका होता है, पत्रकार की हत्या करवा चुका होता है, करता क्या है कि ये 2 जो व्यक्ति जिन्हें 4-4 लाख रुपए मुख्य आरोपी पुजारी विकास ने दिया, ये 2 शूटर हायर करते हैं और ये 2 शूटर उसी ओवरब्रिज पर राघवेंद्र को जब मंदिर बुलाया गया धोखे से, जब ये वहां पहुंचने लगता है तो वहीं पर ओवरब्रिज में इसे 4 गोली मारकर और इसे पत्रकार को वहीं पर मार डाला जाता है। 3:40 में ये मामला खत्म हो जाता है। अब राघवेंद्र इस दुनिया में नहीं है, जिसे ये पता था कि विकास अश्लील काम मंदिर के अंदर करता है और समलैंगिक संबंध पुरुषों के साथ रखता है और पुजारी पद पर है। उसके बाद क्या होता है, जब ये सब खत्म हो जाता है उसके बाद ये विकास क्या करता है, हत्या करवाने के बाद जो कोमल कुमार नाम के व्यक्ति से रासलीला प्रोग्राम के दौरान मिला था, उसे फोन करता है और कहता है कि बड़ा काम निपट गया है, चलो आज पार्टी करते हैं। उसके बाद फिर विकास और कोमल दोनों शॉपिंग पर जाते हैं, यानी कि दोनों लड़के, ये आरोपी और लड़का कोमल
लड़की का नाम है लेकिन असल में ये लड़का है, कोमल कुमार। दोनों शॉपिंग पे जाते हैं, उसके बाद सीतापुर के राजस्थानी होटल में जाकर दोनों एक साथ मजे से खाना खाते हैं, कमरा बुक करते हैं, वहां पर बियर की बोतलें मतलब मंगवाते हैं, पीते हैं, पार्टी करते हैं, नशा भी करते हैं, भांग का सेवन भी करते हैं। उसके बाद वहां पर दोनों अप्राकृतिक तौर पर संबंध भी बनाते हैं। ये है आरोपी विकास और जो लड़का कोमल कुमार कलाकार है, ये दोनों के बारे में ये जानकारी हत्या के बाद ये सब काम करता है। यानी कि जब मार डाल चुका है ऑलरेडी पत्रकार को, राघवेंद्र की हत्या करने के बाद ये विकास ये सब कुछ काम करता है। अब देखिए इस पूरे मामले पर कौन कौन गिरफ्तार हुआ। ये 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अफसोस की बात यह है कि हत्या के बाद से वहां के लोग भड़के हुए हैं। जहां का ये स्थानीय पत्रकार जो जहां के थे, वहां के क्षेत्र के लोग में बहुत नाराजगी है इस मामले को लेकर, क्योंकि उनके समाज का एक पत्रकार मारा गया। उसके अलावा पुलिस को मामले में बस सफलता इतनी मिली है कि ये जो 3 आरोपी हैं, ये 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि शूटर की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है और वो जुटाने में पुलिस लगी हुई है। लेकिन अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में ऐसी घटना होती है जहां पत्रकार सच बोलने के कारण अपनी जान खो देता है, अपनी जान गंवाता है। दूसरा सबसे बड़ा हैरान करने वाला मुद्दा यह है कि सोचिए, मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर एक पुजारी इतनी गंदी हरकत कर रहा है और सालों से ऐसे कारनामे को अंजाम दे रहा है, जहां वो अप्राकृतिक संबंध बनाता है, जहां वो समलैंगिक संबंध बनाता है, लड़कों को लाता है और उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। और दूसरी बात कि अपनी पहचान छुपाकर, ऑलरेडी ये इलीगल है और पूरी तरह से आपराधिक है, उसके बावजूद अब तक क्या सरकार या प्रशासन को पिछले 5 साल में थोड़ी भी भनक नहीं लगी। और 34 दिन लग गए पुलिस को यह पता करने में कि आखिर उस पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या किसने की, जबकि सब कुछ सामने था। हालांकि पता चल चुका है कि 3 लोग, लेकिन अभी शूटर जो है, जो पत्रकार को जिसने 4 गोलियां मारी, वो अब भी लापता है, वो फरार है, उनका कोई पता नहीं है और पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश जिसमें हर जगह समझिए कि मंदिर से लोगों की आस्था कितनी जुड़ी हुई है और खास करके हिंदू लोगों की आस्था कितनी जुड़ी होती है मंदिर से, वहां पर पुजारी एक मंदिर में ऐसी गंदी हरकत को अंजाम देता है, अश्लीलता पर उतर आता है और किसी को भनक भी नहीं लगी। और इसके बावजूद भी इस पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है, ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और हमारी उम्मीद यही है यूपी सरकार से, सीएम योगी से और वहां की प्रशासन से कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लें, क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस मामले में आप कौन सा ठोस कदम उठाते हैं। शूटर्स हैं, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर लिया है, उनकी दबिश देकर उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाए। शूटर्स को कुल 3 लाख रुपए देने की बात अभी तक पूछताछ में आई है। 1 लाख रुपए इन लोगों ने अपने पास रखे थे, कुल 4 लाख रुपए बाबा जो शिवानंद नाम से रहता है उसने इन लोगों को दिए थे। जो विकास राठौर शिवानंद है, इसने जो बीच वाले जो हमारी गिरफ्त में है इन लोगों को दिया था और इन लोगों के द्वारा आगे दिया गया था। इन लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे अब आपने पैसा दे दिया है, अब आप हमसे कोई संपर्क ना करें, हमारा नंबर डिलीट करें और इसके बाद में आपको 1 महीने के अंदर हम ये काम करके दें। देखिए उसमें जो हमारे पास बात है वो केवल जो आरोपी है उसका बयान है, उसके आधार पर उसका कहना है कि 20 लाख रुपए की मांग की गई थी, जो देने में असमर्थ उन्होंने बताया। इसमें देखिए चूंकि अभी विस्तृत शूटर की गिरफ्तारी के बाद भी कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, तो उसमें शूटर की गिरफ्तारी के बाद ही कहना उचित रहेगा। लेकिन ओरिजिनल रेकी करने में, फोटो देने में, पैसा पहुंचाने में इन दोनों व्यक्तियों का हाथ। हम लोगों की अभी तक की जांच में सामने आया है कि 28 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक विभिन्न प्रकार के लोगों ने इनकी रैकी की थी, जिसमें ये दोनों जो अभी गिरफ्तार में हैं वो लोग जो 2 शूटर हैं और इसके अन्य कोई साथी भी शामिल हो सकते हैं। 4 लोगों का हम लोगों को मालूम है जिनके द्वारा रैकी की। नहीं, वो चीज़ कंफर्म नहीं हुई, उनके घर वालों को भी कंफर्म नहीं था कि ऐसे कोई फ़ोन आया। ये उनकी CDR के आधार पर ये देखा गया। इन लोगों के ग्रुप के द्वारा एक ये बात की जा रही है कि इन लोगों ने जब कभी घटना करते हैं उस समय ये लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं या फिर उसे किसी अन्य अपने दोस्त के माध्यम से अन्य स्थानों पर भेजते हैं, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी है कि पुलिस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ट्रेस करती है। तो इनके गैंग के द्वारा इस तरह के मेथड का यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी हम लोग जांच करते हैं।